हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूटन कोट्स फार्मूले का डेरिवेशन। आज हम लोग देखेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एरर इन इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है, और होमवर्क प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा। और इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। और अगर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में हम लोग इंटीग्रेट करें तो वो हमें मिल जाता है न्यूटन कोट्स फार्मूला। और न्यूटन कोट्स फार्मूला में अगर हम n=1 पुट करते थे तो हमें मिलता था ट्रेपेजॉइडल रूल। इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ड्राइव करके। तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है वो n=1 के लिए होता है, और ये बेसिकली हमारा 2 पॉइंट फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया n=1 के लिए न्यूटन कोट से, इसी को बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। तो यही चीज़ हमारे पास बेसिकली यहाँ लिखा है कि दिस इज नोन एज ट्रेपेजॉइडल रूल। द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट ऑफ दिस रूल इज दैट द कर्व y=f(x) इज रिप्लेस्ड बाय n स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास n+1 पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे है 2 पॉइंट के लिए ले रहे हैं, तो हर 2 पॉइंट के लिए n+1 पॉइंट है। मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, तो हमारे पास हर 2 पॉइंट के लिए लाइन कितने बनेगा, ये 1 और ये 2। ऐसा नहीं कि इन दोनों को नहीं लेना है, ठीक है ना, इंटीग्रेट करके समराइज़ करना होता है, तो ये नहीं लेंगे हम लोग। ये जो पॉइंट, एक पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट है, तो एक ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा और इन दोनों पॉइंट से हमारा ये वाला स्ट्रेट लाइन बना। तो हमारे पास कितने स्ट्रेट लाइन हुए, 3 पॉइंट के लिए 2 स्ट्रेट लाइन हुए, इसीलिए n+1 हमारे पास पॉइंट है, तो n स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें लिखा गया है। ठीक है, तो रिप्लेस्ड बाय n स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब हर 2-2 पॉइंट को जॉइन करना है, तो फर्स्ट 2 पॉइंट x0 y0 और x1 y1, उसके बाद सेमीकोलन है यहाँ पे। फिर दूसरा पॉइंट को हमें x1 y1 x2 y2 इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से सो ऑन xn-1 yn-1 और xn yn। उसके बाद द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y=f(x), the ordinates x=x0 and x=xn and x-axis is then approximately equivalent to the sum of the area of n trapezium order। अब यहाँ पे बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू x0 है और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास x की वैल्यू xn है, और ये बेसिकली हमारा x एक्सिस हो गया। तो ये जो एरिया बना हमारा इस कर्व का, इसी को हम लोग जो है निकाल रहे होते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से। और यहाँ पे सबको समराइज़ करना है, मतलब पूरा एरिया को, पूरा जितना x0 से xn तक एक साथ नहीं निकाल रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समराइज़ करके, मतलब हर एक पार्ट में निकाल रहे होते हैं, सबको सम कर देंगे तो बन जाएगा हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल। वही चीज़ हमारे पास ये फार्मूला में भी है। तो अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि इवैल्यूएट अप्रॉक्सीमेटली बाय ट्रेपेजॉइडल रूल द इंटीग्रल हमारे पास जो दिया हुआ है 0 से लेकर के 1 तक 4x - 3x² dx बाई टेकिंग n=10। अब कहीं सारे क्वेश्चन में आपको n=10 मिल जाएगा, कहीं पर आपको नहीं दिया रहेगा n=10, तो आपको खुद से जो है लेना पड़ेगा। अब ये जो n=10 है, ये वाला जो है, इस बोला जा रहा है कि 10 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको सॉल्व करना है। ये जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, इसमें हमारे पास, हमें पता है कि n जो है हमारा मल्टीपल ऑफ n=1 होता है। ठीक है, n=1 मतलब n जो है 1 का मल्टीपल होना चाहिए। तो n की वैल्यू आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप 10 ले सकते हैं, आप 6 ले सकते हैं, आप 8 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आगे दूसरे फार्मूले की बात करें, सिम्पसन्स 1/3 या फिर सिम्पसन्स 3/8 रूल का, तो वहाँ पे जो है हमें चेक करना पड़ेगा कि n का जो है मल्टीपल 2 होता है, n का मल्टीपल 4 होना चाहिए, n 3 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन ट्रेपेजॉइडल रूल में ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है 1 का मल्टीपल में, मतलब पॉइंट में नहीं ले सकते, n=4.5 इस तरीके से नहीं ले सकते। लेकिन आप जो है इस तरीके से 10 में 4.5 का केस भी आप ले सकते हैं, वो जो है वो दूसरा कॉन्सेप्ट पे है। बट अभी आप लोग जब न्यूमेरिकल मेथड पढ़ रहे हो, तो ट्रेपेजॉइडल रूल में आप n=10 या फिर n= कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में n=10 दिया है, तो हमें 10 लेना होगा। अब उसके बाद आगे बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा लेंथ विल बी। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, वो होता है हमारे पास h, और इसका होता है b - a डिवाइडेड बाई n। अब b - a क्या है हमारे पास, ये जो बेसिकली इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन हमारा a से लेकर के b तक होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेके 1 है, तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा 0.1। ओके, h निकल गया हमारा। उसके बाद हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, लेट f(x) इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 4x - 3x²।
तो ये जो बेसिकली हमारे पास है इसी को मान लेते हैं एफ एक्स और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या है कि हमें जो है पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास बोला कि n इक्वल टू 10 है। तो 10 पार्ट्स मतलब तो हर एक पार्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो इधर पे ओके तो यहाँ पे मैंने अपना टेबल बना लिया है कि नाउ लेट्स मेक द टेबल फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3x स्क्वायर का टेबल। और टेबल हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। हमें पता है कि x ज़ीरो और एक्स एन जो की जो वैल्यू है मतलब a और b की वैल्यू ये 0 से 1 तक इस लेकर के 1 तक है, मतलब 0 से लेके 1 तक जाएगा। और हमारे पास जो है h की वैल्यू है मतलब जो स्टेप लेंथ है वो हमारा बेसिकली 0.1 है। तो x0 हमारे पास 0 है। तो x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है x0 प्लस NH होता है। n की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि x1 की बात हो रही है, तो प्लस NH मतलब x0 प्लस h। x2 इक्वल टू होगा हमारे पास x0 प्लस 2h इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास x0 यानी कि 0 प्लस 0.1 यानी कि हो जाएगा 0.1। ये हो जाएगा हमारा 0.2 इस तरीके से। ओके तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है। x हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 0, लास्ट 1 होगा। और इसी तरीके से 0.1 यानी कि x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h इस तरीके से करते करते हमने यहाँ पर लिख लिया सारी वैल्यू को, x की सारी वैल्यू को। अब हमें y की वैल्यू यानी कि f ऑफ x की सारी वैल्यू को लिखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास f ऑफ x जो फंक्शन की वैल्यू है उसमें हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर 0 और ये 0, तो y की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 ही आएगी। उसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या है 0.1। अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 0.1 पुट करेंगे यानी कि 4 इंटू 0.1 माइनस 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर। उसके बाद जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से इसमें x की जगह पे 0.2 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा यहाँ लिखेंगे। x की जगह पे 0.3 पुट करेंगे, इस वाले में जो भी वैल्यू आएगा एफ ऑफ एक्स की यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें अपना टेबल बनाना है। तो मैं जल्दी से इसको पहले कर लेती हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना सारा पूरा टेबल बना लिया। टेबल बन जाने के बाद क्या है, अभी हम अपना फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे ट्रेपेजोइडल रूल वाला। यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना सेम फॉर्मूला लिख लिया है। 0 से लेकर के 1 तक हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा h/2। और क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉट 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 करके लिखा था, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट नहीं करना है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है, ये हमारा है बेसिकली y0, ये है y1, y2, y3 इस तरीके से लेकर के ये जो हमारा लास्ट है वो हमारा y10 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये y10। तो सारी वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू हमें पता है। बेसिकली इसी चीज़ को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो h/2 का मतलब क्या हो जाएगा, h की वैल्यू है हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे y0 है हमारे पास क्या 0 है, तो इधर लिखेंगे 0 प्लस 2 इंटू। अब उसके बाद क्या है, ये सारी वैल्यू जो है अंदर y1 से लेके yn तक, मतलब y1 से लेके ये y9 तक, सॉरी y9 नहीं y9 तक, ये सारे को हम लोग को यहाँ पे ऐड करके लिखना है। प्लस लास्ट में जो y10 है यानी कि 1 इसको यहाँ पे लिखना है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ पहले। ओके तो सारे वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे लिख लिया है एज इट इज़, जो भी हमारे पास था वो सारी चीज़ों को। उसके बाद हमें क्या करना है, ये इक्वल टू हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास 0.05 इनटू इन सबको क्या करेंगे हम लोग बेसिकली ऐड करेंगे और यहाँ पे प्लस ऐड है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास ये आ रहा है 19.9। ठीक है, अब 19.9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगा मेरे पास 0.995। ओके तो बेसिकली ये हो गया हमारा आंसर। अब एक और चीज़ के ऊपर डिस्कस करिए, आंसर तो निकल गया है। अगर हमारे पास ट्रेपेजोइडल रूल में, वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ ट्रू वैल्यू आएंगे, क्योंकि ये सिंपल सा इंटीग्रेशन अगर हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज़ करें तो कुछ ट्रू वैल्यू आएगा। लेकिन सेम इंटीग्रेशन को हमने न्यूमेरिकल मेथड के ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ एरर भी आएगा, तो वो एरर निकालने अगर बोल दिया जाए, मोस्टली आपको क्वेश्चन में कभी कभी बोल दिया जाता है, अगर मान लो यहाँ पे बोला जाए तो आपको एरर किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ रहा है, जो क्या आ रहा है हमारे पास 0.995। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 0.995। अगर हम लोग बात करें कि ट्रू वैल्यू बाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप लोग एनालिटिकल इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू बाई इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेके 1, ये है हमारे पास 4x माइनस 3x स्क्वायर dx, ये है हमारे पास
इक्वल टू ये हो जाएगा 4x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, 4 ऐसे ही रहेगा, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 x³ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3, और ये इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ये हो जाएगा हमारा 0 से 1। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये 3 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा x³। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर के 1। अब सबसे पहले x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, और उसके बाद x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो जो ट्रू वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1, ओके, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा है 0.995। तो इसका मतलब हम एरर निकाल सकते हैं, इधर लिखेंगे, इसलिए एब्सोल्यूट एरर होगा हमारे पास, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, तो ट्रू वैल्यू आया 1 माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया है हमारे पास 0.995। तो इसको अगर हम लोग माइनस करें तो ये आएगा हमारे पास 0.005। तो बेसिकली ये हमारा आ रहा है एब्सोल्यूट एरर। अगर हम लोग रिलेटिव एरर निकालें इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ये 1 माइनस 0.995 डिवाइडेड बाई ये 1 ही होता है। ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू करेंगे तो भी हमारा बेसिकली सेम ही आएगा 0.005। ओके, तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास एरर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एरर क्या है तो सिंपल से आप लोग क्या करना, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना। नॉर्मल, अगर यहाँ पे आपको साइन एक्स वगैरह भी दे रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन कॉस का, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग का इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो आप लोगों को क्या होगा कि ट्रू वैल्यू निकालना फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से तो हम लोग को उतना पता होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो यही हमारा बेसिकली एरर हो गया। उसके बाद आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम मिल जाता है, यहाँ पे है एक्स ई टू दी पावर एक्स का, जो ई टू दी पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली ई टू दी पावर एक्स ही होता है। और यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन अगर आप लोग करें तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट रूल के बारे में, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। तो वो सारी चीज़ें जो हमने स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ी थी आप लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू निकालना आपको ईजी हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग इसको चेकआउट कर लेना और आप लोग इस यहाँ पे मुझे फॉलो भी कर लेना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।